Hello student, my name is Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes. Dear student, I have completed exercise 6.2 in my previous video. I hope you have seen all of my video related to exercise 6.2. Today I will start exercise 6.3. In this exercise, in question number 1, we have given in the adjoining side QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. ये कह रहे हैं कि जहाँ पर जो हमारी एडजॉइनिंग साइड हैं QP, एक तो हमारा ये QP दे रखा है और एक दे रखी है RQ. इसको ये कह रहे हैं एक तो T पॉइंट तक बढ़ाया गया है और जो पॉइंट P से S पॉइंट तक हमने इसको बढ़ाई है लाइन को. नाउ ये कह रहे हैं इफ SPR इज इक्वल टू 135 एंड PQT इज इक्वल टू 110. तो दे आर आस्किंग एंगल PRQ. अब स्टूडेंट जरा ध्यान से हम देखें कि यहाँ पर यदि हमें ये वाला एंगल प्राप्त हो जाए, एंगल यानी QPR मिल जाए हमें ये वाला एंगल, और एक मुझे एंगल ये वाला मिल जाए यानी PQR मिल जाए, तो डेफिनेट सी बात है मैं PRQ निकाल लूँगा. स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अपना रूट बनाना सीखें कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. तो यहाँ इजीली जैसे पता चल रहा है यदि हम रूट बनाएं तो रूट बनाने पर यदि भी हम रास्ते का बनाएं इसका बनाएंगे क्वेश्चन का, तो यदि मुझे ये वाला एंगल मिल जाए यानी QPR मिल जाए और एक मुझे जो है यहाँ पर PQR मिल जाए ये वाला एंगल, तो डेफिनेट सी बात है कि मेरे को ये वाला एंगल आसानी से मिल जाएगा जो मुझसे इसने पूछा है PRQ. तो नाउ आई एम स्टार्टिंग एट P. यदि आप ध्यान से देखें तो एंगल एट P इज द लीनियर पेयर. यू कैन सी the angle of SPR, I am write down angle of SPR plus एक आपका दूसरा एंगल क्या बनना है, एंगल ऑफ QPR. एंगल ऑफ QPR is equal to 180 and this is the linear pair AFGIMS. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बिंदु पर बने कोण लीनियर पेयर होते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारे एंगल हैं ये लीनियर पेयर AFGIMS हैं. अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो SPR जो है वो 135 है हमारा, तो हम 135 लिखेंगे प्लस जो QPR है वो हमें निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट QPR एंड दिस विल बी इक्वल टू 180 एंड दिस वे आई कैन राइट डाउन एंगल QPR is equal to 180 minus 135 is equal to 45. तो मुझे QPR आसानी से मिल गया. कितना है ये 45. अगेन एट यदि हम Q पॉइंट पर देखें तो एट द Q पॉइंट इज एल्सो द लीनियर पेयर. और यहाँ पर जो एंगल है हमारे, एक तो एंगल है आपका PQT और एक एंगल है आपका PQR. तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी सेम एज लीनियर पेयर ही होगा. तो अगेन एंगल PQT, ध्यान से देखिए एंगल PQT, और मुझे दूसरा एंगल कौन सा बोलेंगे आप यहाँ पर PQT प्लस PQR. एंगल PQR इज इक्वल टू 180 और यहाँ भी आप रीजन दे देंगे लीनियर पेयर AFGIMS. स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान से देखें तो वी हैव गिवन PQT इज इक्वल टू 110, PQR is not given, we have to calculate. This will be equal to 180. एंगल PQR is equal to आ गया आपका 180 minus 110 and PQR is equal to 70.
अब यदि आप देखें तो यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं कि आई हैव गेट 45 एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 70। अब वी नो डेट कि सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है कितना 180। तो कैसे हमारे एंगल कौन कौन से बने? एक तो आपका बन गया कौन सबसे पहले पी क्यू आर, एक एंगल बना आपका क्यू पी आर, एक तो बना आपका कौन सा सबसे पहले पी क्यू आर, दूसरा एंगल बना आपका क्यू पी आर, और तीसरा कौन सा बनना है आपका पी आर क्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू 180। व्हाट इज द पी क्यू आर? पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना है आपका 70। व्हाट इज द क्यू पी आर? क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना है आपका 45। एंड व्हाट इज द पी आर क्यू? वी हैव टू कैलकुलेट एंड दिस विल इक्वल टू 180। अगेन आई एम राइट डाउन, ये कितना हो गया आपका 75 प्लस 45 इज इक्वल टू 115 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 110। कितना आएगा 180 माइनस 115 एंड आई कैन राइट डाउन पी आर क्यू इज इक्वल टू 65। And this is the answer of this question. तो we can say hence proved। डियर स्टूडेंट, आपके समझ में पूर्ण रूप से आया होगा, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट। डियर स्टूडेंट, now I am discussing question number 2. In question number 2 we have given in the adjoining figure angle x is equal to 62, xyz is equal to 54 if yo and zo are bisector। यदि आप ध्यान से देखें तो जो हमारा ये है xyz, इसका बाइसेक्टर कितना आ रहा है आपका, या आप कह सकते हैं कि जो y है उसका बाइसेक्टर कितना yo, और जो z है उसका बाइसेक्टर कितना आ रहा है आपका oz। तो देन दे वांट टू प्रूव फाइंड OZY एंड OZY प्रूव करवा रहे हैं तो हमसे ये OZY और दूसरा YOZ। अब यदि हम पहले, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले तो जो दे रखा है वी हैव टू गिवन दिया हुआ है एंगल x इज इक्वल टू 62, एंगल y इज इक्वल टू 54 एंड YO एंड ZO क्या है दोनों का, दे आर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब जो आधा बन रहे हैं आपके जो एंगल वो बाइसेक्टर कहलाएंगे। जैसे 54 का आधा कितना हो जाएगा आपको पता है 27। इस तरह से ये कौन जो होंगे वो बाइसेक्टर कहलाएंगे। दूसरा चीज़ मेरे को दे रखा है यहाँ पर इन्होंने, वो दे रखा है हमें टू फाइंड क्या करना है, हमें दो चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले निकालना है हमें OZY और दूसरे नंबर पे हमें निकालना है इन्होंने YOZ। स्टूडेंट, अब हम इसका रूट बनाएंगे। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि सबसे पहले मेरे को ईजिली पता है कि जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें हम यदि ध्यान से देखें तो मेरे को x दे रखा है, मेरे को y दे रखा है और मेरे को z यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा टू प्रूफ, और मैंने क्या करा, इन ट्रायंगल ले लिया XYZ। जब ट्रायंगल XYZ लिया तो सबसे पहले मैं ले लूँगा एंगल YXZ प्लस एंगल XZY
प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180। जब फिर दोबारा से देखते हैं हम, सबसे पहले मैंने आपसे कहा वाई एक्स जेड प्लस एक्स जेड वाई, ये रहा आपका एक्स जेड वाई, और प्लस तीसरे नंबर पे हमारा एक्स वाई जेड। समझ में आया आपके? अब जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको आप लिख दीजिए। सबसे पहले वाई एक्स जेड ये कितना दे रखा है 62, प्लस दूसरे नंबर पे एक्स जेड वाई हमें नहीं दे रखा है, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्स जेड वाई प्लस एक्स वाई जेड कितना दे रखा है आपको वी हैव गिवन 54, दिस विल बी इक्वल टू 180। और ये आपको पता ही है किस लिए, चूंकि ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो इसलिए भी आई कैन कैलकुलेट एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 62 और प्लस 54, यानी ये दोनों आपके एक्स जेड वाई आ जाएगा। देखिए रफ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने लिया 62 और 54, 6 116, और 180 में से 116 को हमने लेस किया तो ये हो गया आपके 164 केवल, एंड दिस विल बी इक्वल टू ओनली 64 डिग्री। कोई डाउट? अब यदि आप ध्यान से देखें तो उसने हमें दे रखा है कि वाई ओ और जो हमारा दे रखा है दूसरे नंबर जेड ओ वाई सेक्टर है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट मुझे ये मिल गया 64। अब मुझे कौन सा है निकालना है, एक तो मेरे को ये वाला एंगल निकालना है यहाँ पर कि ये हमें किसी तरह से ये वाला मिल जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके वाई सेक्टर के हाफ करने पड़ेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एज, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, एज ओ वाई इज वाई सेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। तो मैं कह सकता हूँ ओ एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स वाई जेड। ये बराबर किसके हो गया 1/2 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 54, बराबर कितनी हो गई है आपकी 27। दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मैंने निकाला ओ वाई जेड। ओ वाई जेड की आप यदि बात करें तो ये पूरे जो हमारा ये आ रहा है एक्स वाई जेड एंगल आ रहा है उसका आधा है। अब जब ये इसका हाफ है तो मैंने वही करा 1/2 एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का आधा है, तो 1/2 एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स वाई जेड की वैल्यू 54 है, तो ये कितना हो गया 27। डियर स्टूडेंट अब मैं इस पे आ रहा हूँ, इस पे आने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर मैं लिखूंगा एज ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ किसका वाई जेड, ओ जेड किसका वाई सेक्टर है एक्स जेड वाई का, एंगल एक्स जेड वाई। तो देन आई कैन राइट डाउन ओ एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 एंगल कौन सा ले लूँ मैं, एक्स जेड वाई ले लूँ, एक्स जेड वाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स जेड वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बे 64, तो ये कितना आ गया मेरा 62/2 इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पर इजीली हमें ये भी मिल गया 27, ये भी मिल गया मुझे 32 आसानी से। और जब ये दोनों मुझे मिल गए तो मैं आसानी से ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो सही है। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सबसे पहले आपका आया ओ वाई जेड, फिर आपका आया ओ जेड वाई, और प्लस तीसरे नंबर पे आपका आया वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 180। यहाँ से आप निकाल दीजिए ये कितना आया, ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27, ओ जेड वाई कितना आया आपका 32,
प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180। यार स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको अब इसमें। अब देखिए यहाँ ध्यान से, फिर दोबारा से रफ पे कर लेते हैं। 27 और 32 इज इक्वल टू 9, 59 और 189 में से 59 को हमने लिया यहाँ पर, तो कितना आया फिर आपका ये 180 में से ये हो गया 1 और ये हो गया आपके 2 और 1 यानी 1 to 1। तो ये लिख सकता हूँ मैं इसको, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 1 to 1। तो आसानी से मुझे दोनों ही एंगल मिल गए, वाई ओ जेड भी मिल गया और दूसरा मेरे को ओ जेड वाई भी मिल गया। ओ जेड वाई कैसे हमने निकाला, ओ जेड वाई हमने निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू कितना 32, ये वाला जो निकाला था। तो इसलिए मुझे दोनों ही मिल चुके हैं। सबसे पहले मुझे मिल गया ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32। एक तो इसने ये पूछा आपसे और एक इसने हमसे पूछा वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई ओ जेड इज इक्वल टू मेरा कितना आया 1 to 1। और ये मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी है, आप इसको करेंगे तो आपके लिए ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा मतलब टफ है। मैं इसलिए हर क्वेश्चन को आपको सिंपल और इजी वे में बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से इसको समझिए। तो यही पहले हमें करना था, बड़ा वाला एंगल लिया, उससे हमने ये वाला एंगल जनरेट किया और जनरेट करने के बाद ये निकाल लिया कि यदि ये इसके बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके आधे होंगे। दोनों को हमने हाफ कर लिया और हाफ करने के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई किया और वी हैव जनरेट द थर्ड एंगल। हमने आसानी से थर्ड एंगल को प्रोड्यूस कर लिया और जो हमारा इतना आया। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। In this question we have given in the following figure if AB parallel है किसके DE के। दूसरा इन्होंने we have given BAC जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 35 एंड एंगल CDE इज इक्वल टू 53। और ये हमसे पूछ रहे हैं फाइंड एंगल DCE। तो ये हमें निकालना है, टू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन कितना है वो लिख दीजिए आप, AB पैरेलल DE, ये लिख दिया। दूसरी बात हमारे पास एक हमें ये भी दे रखा है एंड AE जो है कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, AE इज इक्वल टू ट्रांसवर्सल लाइन। मैं आपको ये भी बहुत इजी वे में बताऊंगा जिससे कि आप इसको आसानी से कर पाएं। एक इसने हमें ये भी दे रखा है एंगल BAC इज इक्वल टू 35 एंड एंगल CDE इज इक्वल टू 53। जो फाइंड करना है वो भी आप लिख दीजिए, टू फाइंड क्या करना है हमें, DCE, एंगल DCE। आई थिंक यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब हम आते हैं टू प्रूफ पे। प्रूफ कैसे करना है देखिए, सबसे पहले एच एंगल BAC इज इक्वल टू हमें दे रखा है 35। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो BAC है वो यदि आप ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है, हमारा AED के बराबर है। तो पहले तो आप ये लिख दीजिए, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल AED। बता सकते हैं कैसे एंगल है ये एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप मेरे लाइन और एंगल के इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से देख सकते हैं, मैंने इसको क्लियर किया है। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि एंगल BAC की वैल्यू ही एंगल AED की वैल्यू होगी। सो AED की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 35। अब जब हमें AED मिल गई हमें 35, तो यहाँ आप ध्यान से देखें दो एंगल हमें मिल चुके हैं और तीसरे को हमें जनरेट करना है DCE। आप बता सकते हैं कैसे होगा,
डेफिनेट आप बता पाएंगे। और वी विल अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी, we will apply angle sum property and we can say CDE प्लस दूसरे नंबर पे ले लेंगे हम क्या, DEC प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180। और किसके अकॉर्डिंग है ये एंगल सम प्रॉपर्टी? आप यदि ध्यान से देखें तो CDE कितना है हमारे पास, CDE ऑलरेडी दे रखा है 53, DEC कितना है हमारे पास, DEC इज इक्वल टू 35 एंड DCE हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 180। आप दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद उसको लिख दीजिए। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर 35 और 53, 8 और उसको 180 में से लेस करके कितना आएगा आपका 92। चलिए लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पर। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88 इज इक्वल टू 92 डिग्री। यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइनल, एंगल DCE is equal to 92 degree and this is we have to prove, this is the we have to prove. Dear student, in my opinion you have understand each and every point which I have described in this question. If you have any doubt you can ask me in comment. I hope you will like, share and subscribe my channel and press bell icon. मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लाइक करेंगे तो मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।